नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल से बाहर आने जाने वाली 50% बसें बंद। भोपाल से इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, बालाघाट या फिर नर्मदापुरम जाने के लिए अब बसाएं का इंतजार लंबा हो गया है, क्योंकि इन रूट पर चलने वाली यात्री बसें आधे से भी कम रह गई हैं। अस्थायी और स्थायी परमिट की आड़ में यात्रियों से बेजा वसूली और भ्रष्टाचार के चलते न्यायालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने अस्थायी परमिट बनाने बंद कर दिए हैं। बस ऑपरेटर मुनाफे वाले रूट पर अस्थायी परमिट लेकर मनमानी वसूली कर रहे थे। परमिट नहीं मिलने के बाद लगभग 50% बसें खड़ी हो गई हैं, जिसके चलते यात्रियों को अब मंजिल तक पहुंचने खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। जो बसें चल रही हैं उनमें 2 गुना तक किराया वसूला जा रहा है। एमपी में एरियर के तुरंत भुगतान के आदेश जारी। मध्य प्रदेश में एरियर को लेकर सभी अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं। राज्य के ज्यादातर जिलों में एरियर भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठन सक्रिय हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को झापन देकर धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ग्वालियर चंबल संभाग में भी विभिन्न एरियर्स देने की मांग की जा रही है। भिंड में तो शिक्षक एरियर सहित अन्य मांगों के समर्थन में आंदोलन पर उतारू हो गए। स्थानीय विधायक ने भी शिक्षकों के समर्थन में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद तुरंत एरियर भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में घना कोहरा का असर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के 12 जिलों में आज घना कोहरा है। वहीं 11 जिलों में मध्यम कोहरा छाया हुआ है। कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में कोहरे और तेज ठंड का असर रहेगा। इसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। 5 जनवरी को ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में मध्यम से घना कोहरा रहेगा। 6 जनवरी को कुछ जिलों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। रातें भी ठंडी ही रहेंगी। सागर और धार में 2-2 जिलाध्यक्ष नियुक्त करेगी। भाजपा बीजेपी जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। करीब आधा दर्जन जिलों में जिलाध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। मप्र के सबसे बड़ी और आपसी खेमेबाजी के कारण चर्चा में रहे सागर जिले में भी जिलाध्यक्ष को लेकर चल रही खींचतान का बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है। अब सागर के साथ ही दूसरे बड़े जिले धार में 2-2 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। 10 लोगों को ड्रोन से पकड़ा। मकर संक्रांति पर चाइना डोर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। शुक्रवार को पुलिस ने ड्रोन उड़ाकर 10 लोगों को चाइना डोर का उपयोग करते हुए पकड़ लिया। इसके साथ ही पुलिस अनाउंसमेंट करवाकर और छतों पर दूरबीन से नजर रख रही है। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अग्निवीर भर्ती के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन सागर में। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 6 से 13 जनवरी के बीच होना है। इस रैली में भाग लेने वाले अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के पहुंच सकें, इसके लिए रेलवे ने ट्रेन चलाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। ट्रेन मुरैना, भिंड, ग्वालियर और डबरा होकर संचालित की जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे ने आगासौत तक ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है, जबकि सागर तक ट्रेन चलाने के लिए पश्चिमी मध्य रेलवे के अफसरों से उत्तर मध्य रेलवे के अफसर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। यह ट्रेन 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच चलेगी। 12 जनवरी को स्कूल कॉलेजों में होगा सामूहिक सूर्य नमस्कार, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस के मौके पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है। सामूहिक सूर्य नमस्कार के साथ स्वामी विवेकानंद पर केंद्रित प्रेरणादायी शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आयुक्त लोक शिक्षण को सामूहिक सूर्य नमस्कार और इससे जुड़े कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों और आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। विभाग ने निर्देश जारी कर कहा कि सभी विद्यालयीन संस्थाओं में 12 जनवरी को सुबह 9 से 10 बजे तक सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हो। महाकुंभ के लिए रेलवे ने शुरू की मोबाइल यूटीएस टिकट सुविधा। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर मोबाइल यूटीएस, मोबाइल अनारक्षित टिकट प्रणाली का सफलतापूर्वक ट्रायल संपन्न हुआ। यह तकनीक यात्रियों को तेज और सहज टिकटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मोबाइल यूटीएस एक पोर्टेबल टिकट वितरण प्रणाली है, जिसमें रेल कर्मी अब मोबाइल के जरिए तत्काल अनारक्षित टिकट प्रिंट कर सकते हैं और यात्रियों को सीधे प्रदान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में भारी भीड़ को टिकट काउंटरों पर लंबी लाइनों से बचाना और समय की बचत करना है। एमपी में खत्म होगी बिजली की ट्रिपिंग और कटौती। मध्य प्रदेश में बिजली ट्रिपिंग और कटौती जैसी तमाम झंझटें खत्म की जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश के मालवा निमाड़ इलाके के कई जिलों में 25 नए ग्रिड बनाए जा रहे हैं।
रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आरडीएसएस के तहत ये नए ग्रिड तैयार किए जाएंगे। इनसे बिजली वितरण भी प्रारंभ हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नए ग्रिडों को समय पर तैयार कर लोगों को निर्बाध बिजली प्रदान करने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। बिजली बिल से होगी कचरा डिस्पोज करने की गणना। कटनी में वर्ष 2015 से 16 से नगर निगम द्वारा शहर में निकलने वाले कचरे का उठाव, प्रसंस्करण कर खाद बनाने का काम एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। जब से कंपनी काम कर रही है तभी से योजना को जमकर पलीता लगा रही है। आलम यह है कि पड़वार में 4 लाख टन से अधिक कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है, जो पर्यावरण के साथ स्थानीय लोगों के लिए बेहद घातक है। नगर निगम के अफसरों की सांठ गांव और बेपरवाही के कारण कंपनी मनमानी करती रहा। अब समस्या गंभीर हो गई है। मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए नगर निगम आयुक्त ने कंपनी प्रबंधन को 2 माह का अल्टीमेटम दिया है। कंपनी कचरे का प्रसंस्करण करेगी। अब हर सप्ताह इसकी निगरानी होगी। कंपनी को हर हाल में अनुबंध शर्तों का पालन करना होगा। एमपी में बड़ा बदलाव, 792 गांवों में हुआ फेरबदल। मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव हुआ है। यहां के 792 गांवों में फेरबदल किया गया है। इन गांवों का नया नक्शा बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इन गांवों का अब नए सिरे से विकास किया जाएगा। ग्रामीणों को अनेक सुविधाएं मिल सकेंगी। बंटवारा और नामांतरण होने के साथ फसलों की गिरदावरी भी हो सकेगी। 6 माह का विशेष अभियान चलाकर इन गांवों को वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में बदला गया है। प्रदेश में कुल 827 वन ग्राम बचे थे। इनमें से 792 को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा चुका है। शेष 35 वन ग्रामों के वीरान होने, विस्थापित होने या डूब क्षेत्र में होने से इन्हें राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की जरूरत ही नहीं रही। सभी 792 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मोहन सरकार ने दिए निर्देश, अब अफसरों को गांव में रुकना पड़ेगा बीते दिन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इंदौर संभाग की बैठक में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्री और उनके विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को गांव जाना होगा। रात गुजारकर लोगों की समस्याएं सुननी होंगी, तत्काल दूर करना होगा। सीएम मोहन यादव ने ये निर्देश दिए हैं। वे इंदौर संभाग के विकास कार्यों की वर्चुअल बैठक ले रहे थे। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि जुड़े थे। सामने आया कि गांवों में अफसरों की मौजूदगी का एहसास बिल्कुल नहीं है। दफ्तरों से आदेश निर्देश चल रहे हैं। इनमें से कई वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। एमपी में बनेगा नया कॉरिडोर। बीते दिन मुख्यमंत्री यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इंदौर से बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, विधायक मालिनी गौड ऑफ मधु वर्मा, कलेक्टर आशीष सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। यादव ने जनप्रतिनिधियों द्वारा विधानसभावार दिए गए प्रस्तावों को गति देने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपम राजन ने संभागीय स्तर पर 6 बैठकें होने की जानकारी दी। खुलासा, आईडी ब्लॉक कर बेचते थे। भस्म आरती की परमिशन महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से रुपए लेकर अवैध तरीके से दर्शन कराने के मामले में पुलिस ने अब तक 13 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें मंदिर के कर्मचारी से लेकर आउटसोर्स कर्मचारी और मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि मंदिर के कर्मचारी अवैध रूप से दर्शन कराने के साथ साथ भस्म आरती की परमिशन में भी बड़ा खेल करते थे। रुपए कमाने के लालच में आईटी शाखा में पदस्थ कर्मचारी समय खत्म होने के बाद भी मंदिर की आईडी से भस्म आरती की परमिशन बनवा लेते थे। वहीं एडीएम की आईडी ब्लॉक कर देते थे। अब पूजा स्थल अधिनियम के साथ होगी सुनवाई। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं की सुनवाई अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आशिकेश राय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस याचिका की सुनवाई हुई थी। सीजेआई संजीव खन्ना के समक्ष पूजा स्थल अधिनियम को लेकर दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई हो रही है। छतरपुर में वन कटाई में शामिल फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर निलंबित। छतरपुर में शुक्रवार देर रात वन विभाग के डिप्टी रेंजर रवि खरे को अवैध वन कटाई मामले में शामिल होने के चलते निलंबित किया गया है। शुक्रवार दोपहर का उनका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वह किसी व्यक्ति से पेड़ाएं की कटाई के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसके बाद रात का बीत गंगवाहक पी 648 में एक ट्रैक्टर ट्राली में अवैध सागौन की लकड़ी जब्त की गई। इसके बाद वन मंडल अधिकारी सर्वेश सानवाणी ने डिप्टी रेंजर पर वन विभाग की छवि खराब करने और कटाई में शामिल होने के चलते तत्काल कार्रवाई की। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का प्रदेश भर में प्रदर्शन। 7 को न्यूनतम वेतन एवं नौकरी में सुरक्षा की मांग को लेकर अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सभी जिलों में कलेक्टोरेट में कर्मचारी इकट्ठे होंगे और नारे लगाएंगे। इन मांगों को लेकर
मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है। इससे पहले जिलों में प्रदर्शन और मंत्रियों के निवास पर डेरा डाला जा चुका है। मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में सभी 55 जिलों में कलेक्टोरेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का मुरैना कार्यक्रम रद्द। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को मुरैना नहीं आ रहे हैं। उनका मुरैना आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। सीएम यहां चंबल सेंचुरी का अवलोकन करने के लिए आ रहे थे। उनके साथ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी आने वाले थे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली थी। इसके साथ ही उनके द्वारा कुछ घड़ियालों को भी चंबल नदी में छोड़े जाने की योजना थी। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने सीएम के भ्रमण की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला पंचायत सीईओ को सौंपी थी। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक को तैनाती, यातायात संचालन, ट्रैफिक प्लान और पार्किंग व्यवस्था को संभालने के निर्देश दिए गए थे। महंगी बिजली का झटका देने की तैयारी में कंपनियां। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में महंगी बिजली का झटका लग सकता है। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने एक बार फिर घाटा दिखाते हुए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। बिजली कंपनियों की तरफ से एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में साल 2025-26 की टैरिफ याचिका दायर की है। कंपनियों ने 4107 करोड़ रुपयों का घाटा दिखाया है। भरपाई के लिए प्रदेश में बिजली के दाम औसतन 7.52% तक बढ़ाने की मांग की गई है। उपभोक्ता आयोग ने 7 लाख हर्जाना देने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर जिले के एक रोचक मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता शाश्वत एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाया। किसान गिरवार सिंह पटेल ने अपनी बारात के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह समय पर नहीं पहुंचा। इससे बारात का कार्यक्रम बिगड़ गया और उन्हें रिश्तेदारों के सामने अपमान का सामना करना पड़ा। शहर में बनेंगे 5 नए फायर स्टेशन। शहर में 5 नए फायर स्टेशन बनेंगे। ये स्टेशन स्कीम 87, देवगुराड़िया, राव, धार रोड और आईएसबीटी कॉमेडी में प्रस्तावित हैं। यह निर्णय शुक्रवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, इसके लिए जमीन चिन्हित कर शीघ्र आवंटन प्रक्रिया पूरी करेंगे। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ई को करना होंगे दौरे। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री स्तर के अधिकारियों को हर माह कम से कम 8 दिन और कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारियों को 12 दिन फील्ड में दौरे करना होगा। कार्यपालन यंत्री को हर बुधवार और शुक्रवार के दिन आपात स्थिति को छोड़कर मुख्यालय में न रहकर फील्ड में निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना अनिवार्य किया गया है। अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई ने ये निर्देश जारी करते हुए विभाग के इंजीनियरों से निर्माण कार्यों की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को और मजबूत करने को कहा है। इंजीनियर साइट इंस्पेक्शन में और अधिक सख्ती से काम करें ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाए। इसके साथ ही 3 चीफ इंजीनियरों को भी हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे होगी इंस्पेक्शन की कार्यवाही। एमपी के रिटायर्ड कर्मचारी तय करेंगे पेंशन और छुट्टियां। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब कर्मचारियों की छुट्टी और पेंशन को संशोधित किया जाएगा। इन नियमों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के रिटायर्ड अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नियम को अंतिम स्वरूप देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग की ओर से पेंशन और छुट्टी के नियमों में संशोधन किया जाएगा। गठित टीम में वित्त सेवा के आरके जैन, सामान्य प्रशासन विभाग के एम के बातव को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वित्त सेवा के 2 अन्य अधिकारी भी इस काम को देखेंगे। 30,000 की रिश्वत लेते पिता पुत्र रंगे हाथों पकड़ाए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबू और उसके बेटे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। चाबी वापस करने की एवज में बाबू 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त ने दोनों के खिलाफ कई धाराओं में कार्रवाई की है। दरअसल बैहर स्थित क्लिनिक में 23 दिसंबर को बीएमओ कार्यालय की टीम ने छापा मारकर क्लिनिक में ताला लगा दिया था। टीम के साथ छापा मारा था, जिसके बाद क्लिनिक में ताला मारकर चाबी अपने पास रखा लिया था। इसके बाद चाबी वापस करने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत क्लिनिक के संचालक डॉ दिनेश कुमार मरकाम ने की थी। बीजेपी अध्यक्ष दौड़ में महिला नेतृत्व की तैयारी। भाजपा के नए जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। संगठन सूत्रों के मुताबिक संगठनात्मक 60 जिलों के लिफाफे खोलने के बाद रायशुमारी में करीब 45 जिलों में सहमति बन चुकी है। 15 जिलों में अभी भी पेच फंसा हुआ है। वहां क्षेत्रीय क्षत्रपों की आपसी अदावत भारी पड़ रही है। लिहाजा ऐसी जगहों पर पर्यवेक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की घोषणा 2 चरणों में की जाएगी। पहली सूची में 40 से 45 नाम हो सकते हैं।
संगठन कोशिश में है कि ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया जाए, लेकिन कई जिलों में कार्यकर्ता मौजूदा अध्यक्ष को रिपीट करने की मांग कर रहे हैं। इनमें भोपाल, उमरिया, बैतूल जैसे जिले शामिल हैं। पैनल में भी मौजूदा अध्यक्ष का नाम पहला ही है। करीब 7 महिलाओं को भी अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। नाम लगभग तय हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।